प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मैं विनोद कुमार मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हम अपने हृदय को धोकर शुद्ध कैसे करें। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखते हैं। इसमें हम निकालेंगे इसाया 1:16। इसमें वचन हमें सिखाता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे काम दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे काम दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तो आइए बहन भाइयों, इस वचन के अनुसार हम अपने हृदय को पवित्र करें। हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं हम उनको दूर करें। आइए हम अगले वचन को देखते हैं, यिर्मयाह 4:14। उसमें वचन कहता है, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, और तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें अपने हृदय को बुराई से धोने को कह रहा है कि अपने हृदय को बुराई से धो ताकि तेरा उद्धार हो जाए, छुटकारा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। तू अपने मन में कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करता रहेगा। ये व्यर्थ कल्पनाएं क्या हैं? ये हम कैसे अपने हृदय को अपवित्र करते हैं, हम शुद्ध कैसे हैं। तो आइए हम एक मरकुस का 7:21 और 22 का वचन देखते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, दुष्टता, छल कपट, लुच्चपन, अभिमान, मूर्खता निकलती है, और ये सब भीतर से निकलती हैं और मनुष्य के हृदय को अशुद्ध करती हैं। तो ये सारी बातें हमें मरकुस 7:21 और 22 में मिलती हैं कि बुरे बुरे विचार हमारे मनों में, हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, व्यभिचार का विचार है, चोरी हत्या करने का है, पर स्त्री गमन है, लोभ है, दुष्टता है, छल कपट है, लुच्चपन है, ईर्ष्या, जलन है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे अंदर विचार हैं, तो ये इन विचारों के कारण हम अशुद्ध हैं। ये हमारा हृदय बुराइयों से भरा है। कौन सी बुराइयों से? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार। ये बुराई हमें अशुद्ध करती हैं, ये विचार हमें अशुद्ध करते हैं। तो आइए हम अपने हृदय को धोकर शुद्ध कैसे करें, आइए हम वचनों से देखेंगे। इसमें हम भजन संहिता 119:9 वचन देखेंगे। उसमें लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, कैसे शुद्ध करे। तो उसमें लिखा है, तेरे वचन के अनुसार चलने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी कि जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं। हम अपनी चाल को शुद्ध कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। तो जब हम परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, हम वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम अपने को शुद्ध करते जाएंगे और जो भी हमारे अंदर ये बुराइयां हैं वो हमसे दूर होती जाएगी और हमारा चाल चलन शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ता जाएगा। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, यूहन्ना 15:3। तो उसमें भी यही लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो चुके हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो वचन कहे थे, जो बातें कही थी, और प्रभु के चेलों ने उनको माना था, तो उनके कारण वे शुद्ध हो चुके थे। कहने का मतलब है, जैसे भजन संहिता 119 में भी लिखा है कि किस उपाय से शुद्ध करें, तो तेरे वचन के अनुसार चलने से। इसमें भी किस से शुद्ध हुए? प्रभु के वचन से चेले शुद्ध हुए। जो प्रभु ने वचन कहे और वचन चेलों ने माने, उससे वो शुद्ध हुए। और आइए हम तीसरा वचन देखते हैं, यूहन्ना 17:17। उसमें लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन लोगों को शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र
होते हैं। जब वचन हमारे अंदर आता है, वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो फिर हम कोई बुरी चाल नहीं चलते हैं, तो हम शुद्ध होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। आइए एक और वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 119 का 11वां वचन। उसमें लिखा है, तेरे वचन को मैंने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी कि इसमें भी वचन वही कह रहा है, वचन में लिखा है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब वचन हमारे हृदय में होता है बच्चे, तो हम कोई पाप नहीं करते हैं। जैसे हमारे मन में कोई बुरा विचार आया कि हम चलो किसी की चोरी कर लें, लेकिन हमारा वचन, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखा है, तो हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। वचन में लिखा चोरी मत करो, बुराई मत करो, पाप मत करो। तो वचन यहाँ पर वही भजन संहिता में लिखा है, भजनकार ने लिखा है, तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो जब वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं तो फिर हम कोई पाप नहीं करते। कोई बुरे बुरे विचार आएंगे भी, शैतान डालेगा, तो हम उनको नहीं करेंगे, क्योंकि वचन हमारे अंदर है और वचन के द्वारा हम उनको निरस्त कर देंगे। चल, हम चोरी नहीं कर सकते, हम कोई बुरा पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हम हमारे हृदय में रखा है, इसलिए हम कोई बुराई पाप नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, वचन को हमें अपने हृदय में रखना चाहिए ताकि हम बुराई पाप से बच जाएं, और जो भी हमारे अंदर ये बुराइयां हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाए, और हमारा हृदय कैसा हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्दोष हो जाए, निष्कलंक हो जाए। परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है, जैसे ईसाया 16 में लिखा था, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। तो ये सारे हमारे बुराई के काम कब दूर होंगे, हम कब शुद्ध पवित्र होंगे, जब प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलेंगे, प्रभु का वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उसकी विधियों के अनुसार चलेंगे, तो हम शुद्ध और पवित्र और निर्दोष निष्कलंक होते जाएंगे। हमारा हृदय भी शुद्ध और पवित्र होता जाएगा। तो मेरे बहन भाइयों, हमें अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। किससे? वचन के अनुसार चलने से, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने से। आइए एक और वचन देखते हैं, 1 यूहन्ना 1:7। इसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब? जैसा वह ज्योति में है, ज्योति का मतलब वो सत्य में है, तो वैसे हम भी सत्य में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। कब? वह ज्योति है, सत्य स्वरूप है, वैसे हम भी सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य में चलें, भले काम करें, धर्म के काम करें, तब हमारी क्या होगी? परमेश्वर से सहभागिता हुई, हम उससे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। कब? जब हम उससे जुड़ जाएंगे। यानी कि वो ज्योति है, हम भी ज्योति में चलें, जैसे कि वो सत्य है, हम भी सत्य पर चलें, वो धर्मी है, हम भी धर्म के मार्ग पर चलें, तो हम शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। तो मेरे बहनों भाइयों, आज का मेरा यही संदेश था, यही समाप्त करता हूँ, और प्रार्थना ये है कि सभी बहन भाई मेरे इस वचन को, संदेश को और आगे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचती रहे। सभी लोगों को जय मसीह की, सभी लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। हालेलुया।